हेलो दोस्तों, कॉमेट लर्निंग में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम जो आरटीएमएन यूनिवर्सिटी का जो जूलॉजी का सिलेबस है उस पे हम कॉकरोच के बारे में पढ़ रहे थे। तो आज हम देखेंगे उसी कॉकरोच के मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, जिसमें भैया आज हमको क्या देखना है। तो हम उसमें देखेंगे जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसका स्ट्रक्चर और वो कैसे फंक्शन करता है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में और ये कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। इस सारी जानकारी, इस ये जो सब कुछ है वो हम आज के क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं भैया, क्या हमारा मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, सो जब हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहां पर बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि कॉकरोचोस में जो होता है ना, मेल बॉडी अलग होती है और फीमेल बॉडी अलग होती है, दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग अलग होते हैं। अभी तक के आप लोगों ने जितने देखा होगा, सो कैसा रहा होगा भैया कि जो प्रिमिटिव एनिमल्स होते हैं वो होते हैं मोनोशियस। मोनोशियस बोले तो एक ही बॉडी में दोनों ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से अपन उसको क्या बोलते हैं, मोनोशियस। लेकिन जो हम कॉकरोच के बारे में पढ़ रहे हैं ये है भैया डायोशियस। क्या है? डायोशियस। डायोशियस का मतलब क्या होता है? डायोशियस मतलब ये होता है कि जो मेल बॉडी अलग है, फीमेल बॉडी अलग है, उसमें भी आप काफी अच्छी तरीके से क्या कर सकते हो, बता सकते हो कि मेल बॉडी अलग है, डिफरेंशिएट कर सकते हो सिंपल मीनिंग। उसी को अपन क्या कहते हैं, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। मतलब मेल बॉडी के कुछ अलग कैरेक्टर होते हैं, फीमेल के कुछ अलग कैरेक्टर होते हैं, उसको अपन कहते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, जो कि बहुत अच्छे तरीके से हमको दिखता है। सो मेल एंड फीमेल कैन बी इजीली आइडेंटिफाई एक्सटर्नली, बाहर से ही देख करके हम बता सकते हैं। ऐसी कौन कौन से कैरेक्टर है जिसकी वजह से हम बाहर से देख करके बता सकते हैं भैया कि ये कॉकरोच मेल वाला कॉकरोच है, ये कॉकरोजिनी जो है वो फीमेल है कि नहीं, कॉकरोजिनी होगी। सो कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हमको बताए गए हैं मॉर्फोलॉजी के, कि जिसके तौर पर हम बोल सकते हैं कि वो क्या है भैया, मेल है या फीमेल है। सो अपन कुछ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स देख रहे हैं कि कॉकरोच मेल है या फीमेल है। सो मेल कॉकरोच बोलता है कि उसकी जो बॉडी होगी वो स्मॉलर होगी एज कंपेयर टू फीमेल। मतलब फीमेल की कैसी होगी भैया, लार्ज होगी, बड़ी बॉडी होगी। मतलब फीमेल, अगर कोई आपको दो कॉकरोच दिख रहे हैं एट ए टाइम और बॉडी थोड़ी सी बड़ी दिख रही है तो आप समझ लेना वो फीमेल है, और जो मेल है उसकी बॉडी कैसी होती है, स्मॉल होती है। इट्स एब्डोमेन इज स्लेंडर। तो जो मेल कॉकरोच है उसका जो एब्डोमेन होता है वो स्लेंडर होता है, लेकिन जो फीमेल है उसका एब्डोमेन ब्रॉडर होता है। कैसा होता है? ब्रॉड होता है, ऐसा चौड़ा चौड़ा आपको एब्डोमेन देखने को मिलेगा। यस, जो लास्ट सेगमेंट है एब्डोमेन का वो कैसा होता है, मेल में पॉइंटेड, एकदम ऐसा पॉइंटेड एंड देखने को मिलेगा, लेकिन जब फीमेल की बात आती है तो कैसा होगा, ब्लंट एंड बोट शेप्ड एंड देखने को मिलेगा हमको उसके एब्डोमेन का। नाउ एब्डोमेन हैज 9 डिस्टिंक्ट सेगमेंट। इसमें भैया मेल में हमको 9 सेगमेंट्स देखने को मिलेंगे, तो फीमेल में कितने सेगमेंट्स देखने को मिलेंगे, 7 अलग अलग डिस्टिंक्ट, मतलब बहुत अच्छे से हमको देखने को मिलेंगे 7 सेगमेंट। लेकिन क्या बोल रहे हैं कि मेल में जो 7th एब्डोमिनल स्टर्नाइट है वहां पर कोई क्लेफ्ट नहीं होता, कोई एपर्चर प्रेजेंट नहीं होता। मतलब क्या बोलने की बात कर रहे, तो जो 7th एब्डोमेन में जो 7th नंबर वाला हमको क्या देखने को मिल रहा है, सेगमेंट देखने को मिलेगा, वो स्टर्नाइट है। स्टर्नाइट मतलब लगभग ऐसे हार्ड, मैंने बताया था काइटेनियस लेयर से बनी हुई। अगर आपने मॉर्फोलॉजी, जो हमारा फर्स्ट वीडियो था इस टॉपिक के ऊपर, वो था मॉर्फोलॉजी के ऊपर, अगर वो नहीं देखा तो प्लीज वो जाकर के देखिए, क्योंकि उसमें मैंने मॉर्फोलॉजी के बारे में बताया है। तो हमने उसके डोर्सल साइड के बारे में, लेटरल साइड के बारे में, वेंट्रल साइड के बारे में, और ऐसे स्टर्नाइट जैसे वर्ड के बारे में काफी डिस्कस किया है वहां पर। ओके, तो स्टर्नाइट मतलब एक काइटेनियस की लेयर होती है, तो वहां पर कोई ऐसा क्लेफ्ट प्रेजेंट नहीं है। जो 7th वाला सेगमेंट वहां पर कोई क्लेफ्ट प्रेजेंट नहीं है, किसमें, मेल में। लेकिन फीमेल में बोलता है कि स्टर्नाइट ऑफ 7th एब्डोमिनल सेगमेंट इज डिवाइडेड इनटू 2 लोब्स बाय द क्लेफ्ट। लेकिन वहां पर 2 लोब्स में डिवाइड हो जाता है वो क्लेफ्ट के थ्रू। नाउ इन एडिशन टू एनल सर्काई, 9th abdominal segment give rise to the pair of anal style। इसमें जो 9th abdominal segment है वहां पर हमको pair of anal style देखने को मिलती है। ये देखो भैया, ये जो नीचे की तरफ निकली है ना, ये इसको अपन क्या कहते हैं, एनल स्टाइल। ओके, नाउ लेकिन जब बात कर रहे हैं फीमेल की, तो क्या बोलता है कि एनल स्टाइल आर नॉट प्रेजेंट। तो एनल स्टाइल फीमेल में प्रेजेंट नहीं है, लेकिन उसके जगह जैसे मेल में एनल सर्काई प्रेजेंट है, वैसे फीमेल में भी छोटी सी एनल सर्काई प्रेजेंट है। लेकिन जो एनल स्टाइल की हम बात कर रहे हैं वो सिर्फ मेल में प्रेजेंट है, फीमेल में नहीं है। यस, अब इसकी बात करें तो इट विंग्स आर लार्जर एंड एक्सटेंडेड बियॉन्ड द टिप ऑफ द एब्डोमेन।
तो ये जो होते हैं ना मेल, उसके जो विंग्स होते हैं वो काफी बड़े होते हैं एज कंपेयर टू फीमेल, और जो एब्डोमेन की टिप है उसके भी बाहर निकल जाता है ना। लेकिन जब फीमेल की बात करते हैं तो इसके जो विंग्स होते हैं एज कंपेयर टू मेल कैसे होते हैं भैया, छोटे छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं, और कंपेयर टू द मेल एंड रीचेस अप टू द टिप ऑफ द एब्डोमेन। तो ये एब्डोमेन के टिप के एकदम बाहर भी चले जाता है, लेकिन ये एब्डोमेन के टिप तक के ही पहुंच पाते हैं, बिकॉज ये कैसे होते हैं, स्मॉल होते हैं एज कंपेयर टू मेल। ओके, सो ये कुछ ऐसे कैरेक्टर्स थे जो हम देख करके मॉर्फोलॉजिकली हम बता सकते हैं कि भैया मेल की बॉडी है या फीमेल है, ये कॉकरोच मेल है या फीमेल है। ओके, सो अब वन बाय वन अपन देखेंगे। पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में देखेंगे कि इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऐसे ऑर्गन्स प्रेजेंट है, वो कैसे फंक्शंस करते हैं, क्या क्या स्ट्रक्चर्स है। देन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के बारे में देखेंगे कि कौन कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट है और क्या फंक्शन करते हैं। तो चलते हैं हम हमारा फर्स्ट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे मेन ऑर्गन है भैया टेस्टिस। कौन है? टेस्टिस। यस, तो टेस्टिस कितनी है? पेयर ऑफ टेस्टिस। अगर ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, आपकी बुक में प्रॉपर दिया गया है ये डायग्राम, तो ये जो हमको दिख रही है ना, ये क्या है भैया? टेस्टिस है। ये क्या है? टेस्टिस है। पेयर ऑफ टेस्टिस का मतलब होता है दो टेस्टिस। यस, देन वास डिफरेंशिया, तो यही टेस्टिस से जो कनेक्टेड है इसको अपन क्या बोलते हैं? वास डिफरेंशिया। इस ट्यूब को क्या कहते हैं भैया? वास डिफरेंशिया। यस, चेंज करते हैं कलर, सबको दिखेगा। तो इजैकुलेटरी डक्ट, भैया इजैकुलेटरी डक्ट का है, ये जो टेस्टिस है इससे जो वास डिफरेंशिया निकला है, तो ये जो दोनों वास डिफरेंशिया जहां अंदर जाकर के कनेक्ट हुए, हमको प्रॉपर इस डायग्राम में नहीं दिखाई दे रहा है, तो अंदर पे है इजैकुलेटरी डक्ट। कहां पर है भैया? यहां अंदर पे, मतलब ये देखो, ये दिख रही है, ये जहां पर जाकर के क्या हुई है? ज्वाइन हुई है। नाउ यूट्रिकुलर यानी कि मशरूम ग्लैंड, ये जो ऊपर जो ये ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इसको क्या बोला है? मशरूम ग्लैंड। नाउ द फेलिक ग्लैंड, अब जैसे कि ये मशरूम ग्लैंड है ना, इसके पीछे से एक और ऐसे ही एक्सटेंडेड रीजन निकला हुआ है, जो कि ये है, जो कि पीछे के साइड में। ओके, जैसे कि मेरा एक हाथ ये है और इसके पीछे से थोड़ा सा ये निकला हुआ है, उसी तरीके से ये पीछे के साइड में हमारा कौन सा भैया? फेलिक ग्लैंड निकला हुआ है। नाउ द एक्सटर्नल जेनिटेलिया यानी कि और भी उसके एसोसिएटेड स्ट्रक्चर, जिसको अपन एक्सटर्नल जेनिटेलिया कहते हैं, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव में पार्टिसिपेट करते हैं। क्लियर है यहां तक के? तो ये जितने भी हमने अलग अलग ऑर्गन्स के बारे में यहां नाम लिया, वन बाय वन हमको इसके डिटेल स्टडी करनी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं भैया हम टेस्टिस से। सो टेस्टिस हमको दिखाई दे रही है पेयर में प्रेजेंट है ना? पेयर में प्रेजेंट है, लेटरल साइड प्रेजेंट है। क्या बोल रहा हूं? लेटरल साइड, यानी कि ऐसे साइड साइड में प्रेजेंट है। देखो, आप जब आंसर लिखते हो ना भैया, तो बस हमारे दिमाग में है, कंसेप्ट है, तो हम इजीली आंसर लिख सकते हैं। तो वही मैं समझा रहा हूं कि टेस्टिस की बात आ रही है तो पेयर में प्रेजेंट है, ये एक सेंटेंस बन गया। देन लेटरल साइड यानी कि साइड साइड में प्रेजेंट है। नाउ देयर इज अ पेयर ऑफ टेस्टिस लाइंग डोर्सोलेटरली, वन ऑन आइदर साइड ऑफ 4 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट। क्या बोल रहा है ये यहां पर? ओके वेट, हाँ, कि ये जो पेयर ऑफ टेस्टीज है ये कहां प्रेजेंट है? डोर्सोलेटरली। डोर्सो यानी कि थोड़ा पीछे के साइड में, और लेटरल यानी कि साइड के साइड में, लेकिन कौन से भैया? 4 to 6 एब्डोमेन के सेगमेंट्स में प्रेजेंट है। नाउ जो हर एक टेस्टीज है ये 3 लोब में प्रेजेंट है। ये देखो, ये एक ऐसा लोब, ये दूसरा लोब, तीसरा लोब, कुछ इस तरीके से ये 3 लोब में हमारी क्या है भैया? टेस्टिस प्रेजेंट है, एम्बेडेड इन द फैट बॉडी। जो कॉकरोच है ना, उसकी फैट बॉडी में ये एम्बेडेड है, यानी कि ऐसे धसे हुए हैं, लाइक उस तरीके से बने हुए हैं। नाउ अगर यंग कॉकरोच की बात किया जाए तो टेस्टिस आर वेल डेवलप, बहुत अच्छे से डेवलप होती है, और ऑब्वियसली टेस्टिस का काम क्या है? स्पर्म को प्रोड्यूस करना। नाउ द टेस्टिस बिकम नॉन फंक्शनल एंड रिड्यूस। तो टेस्टिस कब नॉन फंक्शनल हो जाएगी, या टेस्टिस का साइज कब रिड्यूस हो जाएगा? इन ओल्ड एडल्ट, बट सम स्पर्म्स मे स्टिल बी फाउंड इन देम। तो बोल रहा है कि जो यंग कॉकरोच होगा ना, वो उसमें क्या होगा? प्रॉपर बहुत अच्छे से वहां पर प्रोडक्शन होगा स्पर्म का। लेकिन जो ओल्ड कॉकरोच हो जाएंगे, उनमें जो टेस्टीज है वो फंक्शन प्रॉपर नहीं कर पाएगी, या तो उसका साइज रिड्यूस्ड हो जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ हद तक के वहां पर स्पर्म प्रेजेंट्स होते हैं। क्लियर है यहां तक के? देन आगे क्या बताया? तो भैया हमारा स्पर्म बन गया टेस्टीज में, है क्या नहीं? तो अब वो कहा जाएगा हमारे आगे की तरफ, तो वास डिफरेंशिया के थ्रू कहा जाएगा वो सेमाइनल वेसिकल्स में। ओके, सो वासा डिफरेंशिया, उसको क्या कहते हैं अपन? वासा डिफरेंशिया। तो कुछ नहीं, वो एक ट्यूब है, एक चीज से दूसरी चीज को कनेक्ट करता है। नाउ फ्रॉम ईच टेस्टीज अराइज व्हाइट
थिन थ्रेड लाइक वास डिफरेंशिया। देखो एकदम व्हाइट और एकदम पतला सा थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकल रहा है जिसको हम वास डिफरेंशिया बोल रहे हैं। तो वास डिफरेंशिया रन्स पोस्टेरियरली, देखो एंटेरियरली यानी कि ऊपर का, पोस्टेरियरली यानी कि नीचे का। तो रन्स पोस्टेरियरली मतलब ये टेस्टिस है तो वहां से नीचे की तरफ आ रहा है, यानी कि पोस्टेरियर साइड में आ रहा है, ऊपर वाला एंटेरियर नीचे की तरफ जा रहा है यानी कि पोस्टेरियर। तो वही बोल रहा है कि रन पोस्टेरियरली एंड देन बेंड डाउनवर्ड टू ओपन इनटू इजैकुलेटरी डक्ट। और कहां जाके ओपन होता है भैया? इजैकुलेटरी डक्ट में। ये हमारा इजैकुलेटरी डक्ट प्रेजेंट है। नाउ अब देख लेते हैं भैया इजैकुलेटरी डक्ट क्या है। ये कुछ नहीं है, इट इज अ सिंगल, सिर्फ सिंगल सेंटर में प्रेजेंट है, मीडियन यानी कि सेंटर में, एंड मस्कुलर डक्ट, काफी मस्कुलर डक्ट है ये। और बोलता है कि इट रन्स पोस्टेरियरली एंड ओपन आउट बाय मेल गोनोपोर। देखो सबसे पहले एक एक सेंटेंस मतलब एक एक वर्ड्स को क्लियर करते हैं अपन। रन पोस्टेरियरली मतलब ये भी नीचे की तरफ आ रहा है ऐसा पोस्टेरियर साइड में, और ओपन होता है बाहर की तरफ में थ्रू मेल गोनोपोर यानी कि जो ओपनिंग होती है, विच इज सिचुएटेड वेंट्रल टू द एनस इन द जेनाइटल पाउच। तो जेनाइटल पाउच के और जो हमारे बॉडी है उसके वेंट्रल साइड्स में ये क्या होता है भैया? ओपन होता है, जहां से मतलब कॉकरोच का जो है स्पर्म्स क्या होते हैं? रिलीज होते हैं। क्लियर है? तो जहां से रिलीज होते हैं उसको क्या बोला है? मेल गोनोपोर। क्या बोला है? मेल गोनोपोर। यस, ये सारी चीजें अपन देखेंगे वन बाय वन। सो फिर द फोर्थ क्या बताया था अपने को भैया? यूट्रिकुलर मशरूम ग्लैंड। यूट्रिकुलर मशरूम ग्लैंड। तो ये जो हमको दिख रहा है ना, ये मशरूम ग्लैंड है, पूरा मशरूम की तरह दिख रहा है, दैट्स वाई इसको मशरूम ग्लैंड बोले। तो ये मशरूम ग्लैंड में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पर ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है। सो द जंक्शन ऑफ टू वास डिफरेंशिया, भैया जंक्शन ऑफ टू वास डिफरेंशिया, ये वास डिफरेंशिया आया यहां पर आके ज्वाइंट हो, अपना जंक्शन बनाया। तो बोल रहा है कि जंक्शन ऑफ टू वास डिफरेंशिया एंड इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी मशरूम डक्ट इज सराउंडेड बाय व्हाइट कलर ग्लैंड कॉल्ड मशरूम ग्लैंड। तो ये जो जहां पर हमारा जंक्शन हुआ वास डिफरेंशिया का और जो इजैकुलेटरी डक्ट है वो पूरा सराउंडेड है, ठीक है, जिस ग्लैंड से, उसको क्या बोला है? मशरूम ग्लैंड। अब बोल रहा है कि जो ग्लैंड पोजेसेस अ ग्रुप ऑफ ग्लैंडुलर ट्यूब्यूल, जिसके पास अलग अलग ग्रुप ऑफ मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है, जो कि 3 टाइप के हैं। पहला बोलता है यूट्रिकुलाए मेजर्स। क्या बोला है? यूट्रिकुलाए मेजर्स। यस, ये जो यूट्रिकुलाए मेजर्स है देखो बाहर के साइड में प्रेजेंट है। आप जब देखोगे तो ये बाहर के साइड में एक अलग ट्यूब्यूल्स दिख रही है जिसको अपन बोलते हैं पेरीफेरली, और सेंटर में एक अलग ट्यूब्यूल्स दिख रही है जिसको बोलता है यूट्रिकुलर ब्रेवियोर्स। क्या बोलता है? ब्रेवियोर्स। तो क्या बता रहा है? यूट्रिकुलर मेजर्स जो कि बाहर पूरे सराउंड किया हुआ है, देन यूट्रिकुलर ब्रेवियर्स जो कि बीच बीच में प्रेजेंट है, और बल्बस ट्यूब्यूल्स। बल्बस ट्यूब्यूल्स यानी कि जहां ये हमारा एकदम जाके जंक्शन हो रहा है, इसी सेंटर में प्रेजेंट है, बीच में, जो हमको इतना इजीली यहां पर नहीं दिखाया गया है। नाउ यूट्रिकुलर मेजर्स और लॉन्ग ट्यूब्यूल्स के बारे में क्या बोल रहा है? सिंपल, हमारा जो मशरूम ग्लैंड है वो 3 ट्यूब्यूल से, अलग अलग ट्यूब्यूल से मिलकर बना है, एक यूट्रिकुलाए मेजर्स, यूट्रिकुलाए ब्रेवियर्स और बल्बस ट्यूब्यूल। तो अपन देख रहे हैं पहले यूट्रिकुलाए मेजर्स के बारे में, जो कि लॉन्ग ट्यूब्यूल है, साइड साइड में प्रेजेंट है। तो क्या बोलता है? दिस आर लॉन्ग। भैया लॉन्ग है, हाँ मान लिया। सिलेंडर है, सिलेंडर। अच्छा, कहां सिचुएटेड है? पेरीफेरली यानी कि साइड साइड में, पेरीफेरली यानी भी साइड साइड में प्रेजेंट है। देयर सीक्रेशंस फॉर्म द इनर लेयर ऑफ स्पर्मेटोफोर। अच्छा, करता क्या है? तो जो हमारा स्पर्मेटोफोर होता है, जब जैसे से आगे बढ़ते जाएंगे ना यही टॉपिक को हम, तो स्पर्मेटोफोर एक कंसेप्ट आएगा जहां पर बहुत सारे स्पर्म मिलकर के स्पर्मेटोफोर बनाते हैं। तो स्पर्मेटोफोर की जो इनर वाली लाइनिंग होती है वो बनाने का काम करता भैया यूट्रिकुलर मेजर्स। ठीक है, यूट्रिकुलर मेजर्स, यहां तक के क्लियर। देन आ जाते हैं अपन सेकंड, यूट्रिकुलाए ब्रेवियर्स, जिसको बोला है शॉर्ट ट्यूब्यूल। ये लॉन्ग ट्यूब्यूल है, ये शॉर्ट ट्यूब्यूल है, छोटे 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 ट्यूब्स दिखाई दे रहे हैं हमको बीच में। सो दिस आर शॉर्ट ट्यूब्यूल्स। कहां सिचुएटेड है? सेंट्रली। तो पेरीफेरली कौन है? ये भाई मेजर्स वाले। एंड फॉर्म द मेजर स्ट्रक्चर ऑफ द मशरूम ग्लैंड। और ज्यादा से ज्यादा जो मशरूम ग्लैंड का स्ट्रक्चर बना हुआ है वो किससे बना है भैया? इसी ये जो छोटे छोटे शॉर्ट वाले ट्यूब्यूल्स है, जिसको अपन ने बोला यूट्रिकुलाए ब्रेवियोर्स। ओके, इट्स सिक्रेशंस प्रोवाइड फूड फॉर द डेवलपिंग स्पर्म। तो ये क्या करता है? ये क्या करता है? सिक्रेशन जो भी अपना ये प्रोड्यूस करता है वो किसको देता है? स्पर्म को देता है। काय के लिए भैया? डेवलपमेंट के लिए, स्पर्म के डेवलपमेंट के लिए ये अपना सिक्रेशंस को प्रोवाइड कराता है। नाउ द थर्ड इज बल्बोलस ट्यूब्यूल। क्या बोल रहा है बल्बोलस ट्यूब्यूल में? यस, बल्बोस ट्यूब्यूल बिहाइंड द शॉर्ट ट्यूब्यूल। तो ये जो छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स है उसके पीछे की बात कर रहा है। आर सम शॉर्ट बट कैसे बल्ब लाइक ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है
प्रेजेंट कॉल्ड बल्बस ट्यूब्यूल, जिनको क्या बोला है, बल्बस ट्यूब्यूल। दिस ट्यूब्यूल्स टुगेदर फॉर्म द सेमाइनल वेसिकल। तो ये ट्यूब्यूल साथ में मिलकर के क्या बनाते हैं, सेमाइनल वेसिकल्स बनाते है। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि आपने पुरानी स्टडी की है, क्योंकि आप एक सेमेस्टर पढ़ के आ रहे हैं, 11th 12th में भी आपने ये पढ़ा है रिप्रोडक्शंस में, तो कुछ कुछ जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज है, सेमाइनल वेसिकल्स क्या होता है ये आपको पता है। ओके, सो वही बताने की कोशिश कर रहा है कि ये ट्यूब्यूल्स मिलकर के क्या बनाते हैं, सेमाइनल वेसिकल्स, जिसका यूज किसके लिए किया जाता है भैया, स्पर्म के स्टोरेज के लिए। किसके लिए, स्पर्म के स्टोरेज के लिए। क्यों, क्योंकि टेस्टिस से यहां से स्पर्म बनकर के आएंगे थ्रू द वास डिफरेंशिया, वो अंदर कहां जा रहे हैं भैया, वही पर सेमाइनल वेसिकल्स के पास। क्लियर है। देन एक और ग्लैंड, अब फेलिक ग्लैंड क्या बताया अपने को, फेलिक और कॉन्ग्लोमेट ग्लैंड। कॉन्ग्लोमेट ग्लैंड जैसे कि ये देखो, मैंने बताया था आपको कि ये जो है हमारा इसी के पीछे साइड में प्रेजेंट है। तो ये जो है ना इसी के जस्ट पीछे साइड में, जैसे कि मैं बोल रहा हूं ये हमारा क्या हो गया भैया, पूरा मशरूम ग्लैंड हो गया। तो उसी के पीछे साइड में प्रेजेंट है, जो हमको इस तरीके से दिखाई दे रहा है, जिसको हमने फेलिक और कॉन्ग्लोमेट ग्लैंड बोला है। तो इसी को जब ऐसे करके बनाया है, तो यहां पर हमको दिखाया गया कि ये देखो इस तरीके से ये प्रेजेंट है। तो क्या बोलता है कि ये भैया कैसे है, देखो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, लीफ लाइक क्लब शेप्ड प्रेजेंट है, ग्लैंड प्रेजेंट बिलो द इजैकुलेटरी डक्ट। जो इजैकुलेटरी डक्ट है ना उसके पीछे साइड में प्रेजेंट है। नाउ एंटेरियरली इट रीचेस अप टू द 5th एब्डोमिनल सेगमेंट। एंटेरियरली यानी कि ऊपर की तरफ, तो ये जो ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो कहां तक के भैया, 5th सेगमेंट। ये देखो 5th सेगमेंट तक के, कहां तक के, 5th सेगमेंट तक के। तो वही बोल रहा है कि एंटेरियरली इट रीचेस अप टू द 5th एब्डोमिनल सेगमेंट। ये पूरे एब्डोमेन के सेगमेंट्स बताए। इट्स नैरो डक्ट रन अलोंग विद द इजैकुलेटरी डक्ट। तो इसकी जो नैरो डक्ट है नीचे की तरफ है, वो ये जो इजैकुलेटरी डक्ट है, इसी के पीछे कॉन्ग्लोमेट ग्लैंड की डक्ट प्रेजेंट है। एंड ओपन्स आउटसाइड थ्रू सेपरेट ओपनिंग, और बाहर की तरफ ओपन होती है एक सेपरेट ओपनिंग के थ्रू, सिचुएटेड नियर द मेल गोनोपोर। जो कि अभी मेल गोनोपोर देखा था हमने, उसी के पास में ही प्रेजेंट होती है उसकी ओपनिंग, जो कि सेपरेट ओपनिंग होती है। क्लियर है यहां तक के। तो अभी तक के हमने क्या देखा, देखो भैया हम यस सम अप करते चलना चाहिए, नहीं तो एक समय के बाद हमें ही नहीं पता रहता कि टॉपिक कौन सा चल रहा है और इसको कैसे रिलेट करे, कनेक्ट करे। तो सिंपल हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख रहे थे, किसका, ह्यूमंस का नहीं, कॉकरोच का। किसका, कॉकरोच का। यस, सो पेयर ऑफ टेस्टिस देखी, स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, वास डिफरेंशिया देखा जहां से भैया स्पर्म जाते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट देखे जो कि काफी अपना सिक्रीशंस करते हैं वहां पर भी, देन यूट्रिकुलर देखा यानी कि मशरूम ग्लैंड के बारे में देखा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है। फिर हमने देखा फेलिक ग्लैंड अभी अभी जो कि पीछे की तरफ प्रेजेंट है। अब आ जाते हैं अपन एक्सटर्नल जेनिटिलिया की तरफ। किसकी तरफ, एक्सटर्नल जेनिटिलिया। एक्सटर्नल जेनिटिलिया भैया ये सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है, रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी है, वही ओके। सो वही हमको बताया है यहां पर। देन क्या बोलता है ये कि एक्सटर्नल जेनिटिलिया। एक्सटर्नल जेनिटिलिया यहां पर हमको 3 टाइप के बताए गए हैं कि दिस आर असिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर है असिमेट्रिकल है, देखो इसमें ये हमको दिख रहा है, ये एक दिख रहा है और ये एक दिख रहा है, ये राइट साइड में, ये लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है। नाउ दिस आर द असिमेट्रिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन जेनाइटल पाउच। तो ये कहां प्रेजेंट होते हैं, जेनाइटल पाउच में प्रेजेंट होते हैं। ये देखो जैसे कि हमने ये देखा ना ये स्ट्रक्चर, तो ये जो दिख रहा है ना हमको, ये क्या है, जेनाइटल पाउच। ये क्या है, जेनाइटल पाउच। तो यहीं पर हमारे भैया एक्सटर्नल जेनेटिलिया प्रेजेंट है। सो जेनाइटल पाउच में ये सारी चीजें प्रेजेंट है। तो क्या बोलता है कि विच आर प्रेजेंट एट द लास्ट पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑफ द मेल। और जेनाइटल पाउच कहां है, एकदम लास्ट में प्रेजेंट है। एक्सटर्नल जेनिटिलिया कंसिस्ट ऑफ 3 फेलोमियर्स। तो 3 फेलोमियर्स यानी कि 3 पार्ट से बना हुआ है मेल गोनोफाइटोसिस। कौन का है, कौन सा है भैया, राइट फेलोमियर। सबसे पहले आ जाता है ये है हमारा राइट फेलोमियर्स, देन लेफ्ट फेलोमियर जो कि है हमारा लेफ्ट फेलोमियर, और वेंट्रल फेलोमियर यानी कि जो ऊपर वाला है ये क्या है भैया, वेंट्रल फेलोमियर। तो ये ऐसे 3 स्ट्रक्चर्स है यानी कि एक्सटर्नल जेनिटिलिया है मेल कॉकरोच के। ठीक है, तो 1 बाय 1 इन तीनों के बारे में अपने को देखना है। यस, दिस फेलोमियर्स आर सिचुएटेड अराउंड द मेल जेनाइटल पोर। तो जो मेल जेनाइटल पोर होता है उसके ही सराउंडिंग में प्रेजेंट होता है ये। सो क्या बताता है अपने को कि भैया राइट फेलोमियर के बारे में बोल रहा है कि इट कंसिस्ट ऑफ 2 हॉरिजॉन्टल अपोजिट प्लेट्स। तो ये 2 अपोजिट प्लेट से बना हुआ है। ये देखो ये इस तरीके से दिखाई दे रहा है हमको, 2 अपोजिट प्लेट से बना हुआ है हॉरिजॉन्टल। इट आल्सो कंसिस्ट ऑफ सेरेट लोब एंड हुक। जिसके पास सेरेट लोब है, ये देखो ये एक हुक वाला पार्ट प्रेजेंट है और ये सेरेट लोब जिसमें ऐसे टिथ जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं हमको।
सो जो सेरेट लोब है हैज टूथ एज एंड एंड्स इनटू टू लार्ज टीथ, एकदम दो लार्ज टीथ जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। और जो हुक है वो सिकल शेप जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, यू नो सिकल शेप, लाइक इस तरीके से सिकल सेल एनीमिया वगैरह आपने पढ़ा होगा। तो ये जो हुक है उसका स्ट्रक्चर कैसा बोल रहा है कि सिकल शेप जैसा दिखाई दे रहा है। बहुत इजी है, ज्यादा दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, बस पढ़ते चलो समझते चलो। ओके, सो यहां तक के देखा हमने कि भैया जो राइट फेलोमियर है कुछ नहीं, दो अपोजिट प्लेट प्रेजेंट है, एक हुक है और एक सेरेट है। हुक बोल रहा है सिकल शेप का और जो बोल रहा है कि हमारा सेरेट इसमें टिथ जैसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। नाउ द सेकंड इज लेफ्ट फेलोमियर। क्या भैया? लेफ्ट फेलोमियर। तो आ जाते हैं हमारे ये वाले पार्ट में, ये हमारा लेफ्ट फेलोमियर जो कि इन दोनों के कंपैरिजन में बड़ा स्ट्रक्चर्स है। नाउ इट पोजेसेस ब्रॉड बेस, इसका जो बेस है कैसा है? ब्रॉड है, ऐसा चौड़ा बेस है। फ्रॉम विच अराइज में स्ट्रक्चर्स at the left side of the base there is a long arm present called as टिटिलेटर। तो ये जो है ना, इसका ये जो लॉन्ग आर्म है इसको क्या बोल रहे हैं अपन? टिटिलेटर। क्या बोल रहे हैं? टिटिलेटर। देखो ये जो टिटिलेटर है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम आगे पर पढ़ेंगे, जब कॉपुलेशन होते टाइम पे, यही कॉपुलेशन मेल और फीमेल का जब मीटिंग होगी उस टाइम पे ये टिटिलेटर का बहुत इंपॉर्टेंट काम है, मैं बताऊंगा उस टाइम पे। ओके, सो ये जो क्या है, इसी में एक लॉन्ग ऐसा पार्ट निकल के आ रहा है जिसको क्या कह रहे हैं अपन? टिटिलेटर। और उसके एकदम टिप पे क्या प्रेजेंट है? हुक। क्या प्रेजेंट है भैया? हुक। जो कि टिटिलेटर पोजेसेस अ कर्व्ड हुक, ऐसा कर्व फॉर्म में थोड़ा सा हुक प्रेजेंट है। कहां पर भैया? उसके टिप पे। बोलते कि नियर द टिटिलेटर, ये देखो नियर द टिटिलेटर एक इस तरीके से ब्रॉड जैसा स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है जिसको अपन ने बोला सुडोपेनिस। क्या बोलते हैं? सुडोपेनिस। नाउ नियर द टिटिलेटर देयर इज अ शॉर्ट बट ब्रॉड आर्म इज प्रेजेंट। कैसा होता है? शॉर्ट है लेकिन ब्रॉड, ऐसा चौड़ा है, जिसको अपन क्या कहते हैं भैया? सुडोपेनिस। यस, तो सुडोपेनिस हैज हैमर लाइक हेड एट इट्स टिप। तो ये देखो हैमर जैसे, हथौड़े जैसा उसका स्ट्रक्चर दिख रहा है उसके एकदम टिप पे। सो क्लोज टू द सुडोपेनिस 3 सॉफ्ट लोब्स प्रेजेंट। तो ये हमारा सुडोपेनिस है, इसके पास देखो ऐसे 3 लोब्स प्रेजेंट है जो कि काफी सॉफ्ट है। अब इसमें भी देखा जाए तो एक ये जो है ना, इसमें भी काफी ऐसे क्या दिख रहा है हमको? पॉइंटेड एंड्स दिखाई दे रहे हैं। सो वन ऑफ द सॉफ्ट लोब्स बियर्स अ हुक। मतलब क्या दिखाई दे रहे हैं भैया? इनके पास ऐसे जो हुक्स दिखाई दे रहे हैं। सिंपल क्या बोल रहा है कि ये जो हमारा उसमें एक लॉन्ग आर्म है जिसको टिटिलेटर बोला है, उसमें हुक प्रेजेंट है। उसी के पास में एक सुडोपेनिस प्रेजेंट है जो कि शॉर्ट है लेकिन ब्रॉड है। उसी के पास में तीन लोब्स प्रेजेंट है जो कि सॉफ्ट है, उसमें से जो एक है उसके पास हुक्स प्रेजेंट है, कॉल्ड एस्पिरेट लोब। क्या बोलते हैं अपन उसको? एस्पिरेट लोब। डक्ट ऑफ द फेलिक ग्लैंड पास थ्रू द लेफ्ट फेलोजम। तो वो फेलिक ग्लैंड जो ऊपर से पीछे के तरफ से आ रहा था, वो फेलिक ग्लैंड की डक्ट देखो यहां पर आ रही है, तो बिटवीन ये दोनों के बीच में आ रही है। कहां आ रही है? इन दोनों के बीच में। तो वही बोल रहा है कि जो फेलिक ग्लैंड पास थ्रू द लेफ्ट फेलोमियर, ये जो लेफ्ट फेलोमियर है, एंड ओपन बिटवीन द एस्पिरेट लोब एंड सुडोपेनिस। तो ये जो एस्पिरेट लोब है और सुडोपेनिस है, इसके बीच में क्या होती है भैया? ये ओपन होती है। कौन? ये हमारी फेलिक डक्ट। क्लियर है यहां तक के? बहुत इजी, ज्यादा कोई तकलीफ वाली बात है ही नहीं। देन हम आ जाते हैं हमारा भैया थर्ड वाला पार्ट जो कि क्या है? यस, वेंट्रल फेलोमियर। कुछ भी नहीं, अच्छा डाक भर का स्ट्रक्चर है, क्या ही पढ़ना पड़ेगा उसमें? कुछ नहीं। बोलता है कि ये वेरी सिंपल है, बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है। लाए बिलो द राइट फेलोमियर, जो राइट फेलोमियर है उसके बिलो प्रेजेंट होता है। इट हैज लार्ज ब्राउन प्लेट विदाउट एनी लोब्स। उसके पास एकदम लार्ज ब्राउन प्लेट होती है, उसमें कोई लोब्स नहीं होते। और इट बियर्स अ मेल गोनोपोर, जो कि क्या प्रेजेंट होते हैं भैया? इसमें मेल गोनोपोर प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? देन यस, अब आ जाते हैं अपन स्पर्मेटोफोर की तरफ। तो हमने क्या देखा? हमने अभी तक के देखा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में या ऑर्गन के बारे में, किसके? कॉकरोच के। तो ये जो पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो हमने देख लिया, लेकिन अब हम देखेंगे स्पर्मेटोफोर, यानी कि वो स्पर्म कैसे, कहां बनते हैं और किस तरीके से ये सब कुछ बनता है, उसका स्ट्रक्चर देखेंगे। इसमें क्या होता है भैया? स्पर्म बनते हैं और ये आपस में कोएगुलेट हो जाते हैं साथ में। ठीक है, सारी चीजें देखेंगे। तो क्या बोल रहे हैं कि ओनली यंग मेल कॉकरोच प्रोड्यूस स्पर्म। सिंपल सी बात है भैया, जो कॉकरोच यंग होगा वही स्पर्म को प्रोड्यूस कर पाएगा। फिर बोलता है कि दिस स्पर्म ट्रांसपोर्टेड टू द समाइनल वेसिकल। तो ये जो स्पर्म है कहां तक के ट्रांसपोर्ट होगा? समाइनल वेसिकल्स तक के जाएगा, पूरा वास डिफरेंशिया के थ्रू, बाय वास डिफरेंशिया फॉर स्टोरेज। तो हमने अभी अभी देख करके आए हैं
कि जो समाइनल वेसिकल्स में स्पर्म का क्या होता है, स्टोरेज होता है। इन द समाइनल वेसिकल देयर स्पर्म्स आर ग्लूड टुगेदर। तो समाइनल वेसिकल में क्या किया जाता है, जो टेस्टिस से बन करके स्पर्म जा रहा है थ्रू द वास डिफरेंस, या कहां जा रहा है, समाइनल वेसिकल में। तो समाइनल वेसिकल में वो सारे को क्या कर दिया जाता है, ऐसे कोएगुलेट कर दिया जाता है, एक दूसरे से उनको आपस में चिपका दिया जाता है टू फॉर्म अ बंडल। तो जिसकी वजह से पूरा बंडल बन जाता है स्पर्म का, उसको ही हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटोफोर। क्या कहते हैं भैया, स्पर्मेटोफोर। ड्यूरिंग कॉपुलेशन, कॉपुलेशन के टाइम पे मेल कॉकरोच डिस्चार्ज स्पर्म इन द फॉर्म ऑफ स्पर्मेटोफोर। तो उस टाइम पे क्या होता है कि कॉपुलेशन के टाइम पे जो मेल कॉकरोच है वो अपने स्पर्म को स्पर्मेटोफोर के तौर पर या स्पर्मेटोफोर के फॉर्म में क्या करता है, डिस्चार्ज करता है इनटू द फीमेल बॉडी। क्लियर है। तो अपन स्पर्मेटोफोर का थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं, स्पर्मेटोफोर स्पर्मेटोफोर कर रहे हैं क्या है, कैसा क्या है, चलो ओके। सो क्या बता रहा है हमको कि स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्मेटोफोर में कि स्पर्मेटोफोर इज टफ, ये काफी टफ होता है। ये देखो इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाता है। जब हमने इसका टीएस वगैरह लिया तो हमको कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ये पूरे अंदर पे यहां पर प्रेजेंट है स्पर्मेटोजोआ। ओके, सो स्पर्मेटोफोर कैसा होता है, टफ होता है, पियर शेप्ड है भैया, कैप्सूल के फॉर्म में। जो इसकी लेंथ कितनी है, 1.3 से लेके 1.5 mm लॉन्ग है। देन इट्स वॉल इज मेड अप ऑफ 3 लेयर। ये देखो ये जो इसकी वॉल है ना, इसी 3 लेयर से बनी हुई है। और ये जो तीनों लेयर है ना, ये अलग अलग टाइम पे बनती है, ऐसा नहीं कि एट अ टाइम सारी लेयर बनती है। ये क्या होता है कि एक से फिर दूसरे इसमें गया, ऑर्गन में गया, फिर वहां पर, फिर वहां पर, जैसे जैसे मैच्योर होते जाता है वैसे वैसे उसमें एक एक लेयर फॉर्म होते जाती है। तो बोल रहा है कि इट्स इनरमोस्ट लेयर, तो जो सबसे अंदर वाली लेयर है ना, ये देखो अंदर वाली लेयर जो दिख रही है, हमने सिंपल बोला 3 लेयर प्रेजेंट होती है स्पर्मेटोफोर में। तो जो सबसे वाली अंदर वाली लेयर होती है इज सीक्रेटेड बाय लॉन्ग ट्यूब्यूल ऑफ मशरूम। वो देखो लॉन्ग ट्यूब्यूल जो हमने देखा था, यस, वहां पर भी बताया था कि वो बनाता है, इनर फॉर्म करता है इसका। सो वही लॉन्ग ट्यूब्यूल ऑफ जो मशरूम ग्लैंड है यानी कि यूट्रिकुलर ग्लैंड, सिक्रेशन इज मिल्की वाइट इन कलर, जो कि कैसा होता है, मिल्की वाइट कलर का सिक्रेशन होता है। फिर देन इनर लेयर आर रिसीव स्पर्म फ्रॉम समाइनल वेसिकल। तो ये लेयर बनती है सबसे पहले वहां पर। फिर जैसे ये लेयर बनती है तो उस लेयर में क्या आ जाता है भैया, स्पर्म। कहां से आ जाता है स्पर्म, वो आता है समाइनल वेसिकल से। ओके, जो कि समाइनल वेसिकल में स्टोर किया जाता है। एंड अ लिक्विड सीक्रेटेड बाय शॉर्ट ट्यूब्यूल्स ऑफ मशरूम ग्लैंड। देन दिस स्ट्रक्चर दैट इज इनर लेयर स्पर्म्स एंड लिक्विड। अभी तक के क्या है भैया, इनर लेयर है, स्पर्म है और लिक्विड है, ऑफ शॉर्ट ट्यूब्यूल्स पासेस डाउन थ्रू द इजैकुलेटरी डक्ट। फिर अब उसको आगे की तरफ भेज दिया जाएगा, किसके थ्रू, इजैकुलेटरी डक्ट के थ्रू। क्लियर है। अभी तक के ये पूरा स्पर्मेटोफोर नहीं बना है। ओके, देन अब अपने को देखना है कि एक ही लेयर बनी है। नाउ सेल ऑफ इजैकुलेटरी डक्ट, तो अभी कहां चला गया, वो इजैकुलेटरी डक्ट में आ गया पूरा हमारा कौन, स्पर्मेटोफोर, जिसमें पहले एक ही लेयर बनी और अंदर स्पर्म है। तो अब क्या होगा कि जैसे ही वो इजैकुलेटरी डक्ट में आएगा, सीक्रेट सेकेंड लेयर, वहां पर उसके सराउंडिंग में दूसरी लेयर सीक्रेट होगी अराउंड द इनर लेयर ऑफ दिस स्ट्रक्चर। तब जाके अब क्या हो गया भैया, वो हमारे स्पर्मेटोफोर में 2 लेयर आ चुके। नाउ द स्टूल हेयर स्पर्मेटोफोर फॉर्म्स, अब 2 लेयर का स्पर्मेटोफोर फॉर्म हो चुका है। देखो इंपॉर्टेंट है ये। नाउ एट द टाइम ऑफ कॉपुलेशन, कॉपुलेशन के टाइम पे मेल डिपॉजिट स्पर्मेटोफोर। जब भी कॉपुलेशन होगा, मेटिंग होगी, तो क्या होगा उस टाइम पे जो मेल कॉकरोच है वो स्पर्मेटोफोर को क्या कर देगा, डिपॉजिट कर देगा ऑन टू द स्पर्मोथेकल एपर्चर। यस, क्या है स्पर्मोथेकल एपर्चर, जब अपन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या उसके ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा स्पर्मोथेकल क्या है। ठीक है, एपर्चर ऑफ द फीमेल। एट द टाइम ऑफ डिपोजिशन ऑफ स्पर्मेटोफोर, जब ये स्पर्मेटोफोर क्या करता है, डिपॉजिट करता है, मेल रिलीजेस अ सिक्रेशन ऑफ फैलिक ग्लैंड ओवर इट। साथ साथ मेली जो हमारा फैलिक ग्लैंड है वो भी अपना सिक्रेशन डालता है, तब जाकर वहां पर तीसरी लेयर बनती है। नाउ दिस सिक्रेशन सॉलिफाइड टू फॉर्म द थर्ड एंड आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्पर्मेटोफोर। देखो सबसे पहले स्पर्मेटोफोर वहां पर बनी, फिर उसके बाद हमारा इजैकुलेटरी डक्ट में सेकेंड लेयर बनी, और जो फैलिक ग्लैंड है अपना सिक्रेशन डालता है, उसके बाद यहां पर तीसरी लेयर बनती है। ओके, नाउ इट्स सेंट्रल चेंबर कंटेन्स स्पर्म्स इन द स्पर्मेटिक फ्लूइड। जो बीच में सेंटर चेंबर था वहां पर स्पर्मेटिक फ्लूइड और क्या था भैया, स्पर्म्स थे। नाउ स्पर्मेटोफोर पजेसेस अ स्मॉल ओपनिंग, तो जो स्पर्मेटोफोर है उसमें एक स्मॉल ओपनिंग देखने को मिलती है। ये देखो ये यहां पर हमको ओपनिंग देखने को मिल रही है, तो वही बोल रहा है कि स्पर्मेटोफोर पजेसेस अ स्मॉल
ओपनिंग एट इट्स वन एंड, जहां से भैया क्या होता है, स्पर्म्स एस्केप होते हैं यानी कि निकलते हैं, और कहां एंटर करते हैं, स्पर्मोथेका ऑफ द फीमेल, जो फीमेल का ट्रैक है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक, वहां पर एंटर करते हैं एट द टाइम ऑफ कॉपुलेशन। यस, कॉपुलेशन के दौरान ये सब कुछ होता है। क्लियर है यहां पे सभी को? तो हमने क्या देखा भैया, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने पूरे उसके ऑर्गन्स के बारे में सब कुछ देखा काफी अच्छे तरीके से। फिर हमने लास्ट में देखा स्पर्मेटोफोर के बारे में, कैसा स्पर्मेटोफोर का स्ट्रक्चर है, किस तरीके से जो 3 लेयर है वो फॉर्म होती है। नाउ अब हम चलते हैं भैया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरफ। ओके, सो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी सेम वैसे ही होगा जैसे मेल में, है कि नहीं? जैसे मेल में हम बोल रहे हैं कि वो प्रेजेंट है, इतने सारे टेस्टिस ये वो, जैसे मेल में क्या है, टेस्टिस जहां से क्या बनती है भैया, जहां से बनता है स्पर्म, वैसे ही फीमेल में होता है ओवरी, जहां से बनता है ओवम, यानी कि एग बनता है। क्या बनता है? एग। ठीक है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या इंक्लूड है भैया, पेयर ऑफ ओवरी, जैसे वहां पर पेयर ऑफ टेस्टिस था, यहां पर पेयर ऑफ ओवरी। ये देखो, ये 2 ओवरीज दिखाई दे रहे हैं। देन ओविडक्ट, ये जो ओवरीज है ना, जिस ट्यूब के थ्रू यहां से फिर ऐसे नीचे की तरफ कनेक्टेड है ना, उसको क्या बोलते हैं अपन, ओविडक्ट। क्या बोलते हैं? ओविडक्ट। देन जो ओविडक्ट आपस में जहां कनेक्ट हुए, जो कॉमन पैसेज है ना, उसको बोला है वजाइना। क्या बोला है? वजाइना। देन द जेनाइटल पाउच, यस, ये नीचे की तरफ जेनाइटल पाउच है, जैसे मेल में जेनाइटल पाउच था। देन कोलेटरल्स ग्लैंड, कोलेटेरियल्स ग्लैंड, ये कोलेटेरियल्स ग्लैंड क्या है भैया, यही जेनाइटल पाउच से, ये देखो ब्रांच वाले से स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, कोलेटेरियल्स ग्लैंड। देन स्पर्मोथेका, यस, वो स्पर्मोथेका, स्पर्मोथेका में डिपोजिशन करने की बात आ रही थी, वो है स्पर्मोथेका। एंड द एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो 1 बाय 1 हमको ये सातों के सात चीज देखनी है, वो आज ही देखेंगे अपन। यस, बोर तो नहीं हो रहा भाई? तुम लोग कुछ कमेंट भी नहीं करते हो कि हाँ समझ रहा है, नहीं समझ रहा है? आप लोगों को समझ रहा नहीं समझ रहा, मुझे कैसे समझ में आएगा? अगर आप कमेंट करके बताते हैं तो कैसा थोड़ा मोटिवेशन आता है कि हाँ चलो कमेंट कर रहे हैं, एटलीस्ट स्टूडेंट्स देख रहे हैं, तो थोड़ा पढ़ाने में भी थोड़ा सा मोटिवेशन आता है, और जल्दी जल्दी फिर वीडियोज भी आते हैं। ओके, नाउ क्या बोल रहा है, अब देखते हैं अपन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले हमको बताया ओवरी, ये देखो पेयर ऑफ ओवरी प्रेजेंट है यहां पर। तो बोलता है कि देयर आर 2 येलो कलर्ड ओवरी, 2 येलो कलर की ओवरी दिखाई दे रही है हमको। ओवरीज आर लेटरली सिचुएटेड, जैसे टेस्टिस लेटरली सिचुएटेड थे ना साइड साइड में, वैसे ही ये भी कैसे लेटरली सिचुएटेड है, बिटवीन 2nd and 6th सेगमेंट। तो 2nd सेगमेंट से लेके 6th सेगमेंट तक के, दे आर एम्बेडेड इन फैट बॉडीज, सेम जैसे टेस्टिस का था, फैट बॉडीज में एम्बेडेड थे, वैसे ही यहां पर भी है। नाउ ईच ओवरी कंसिस्ट ऑफ 8 इलोंगेटेड ओवेरियन ट्यूब्यूल। देखो ये जो एक ओवरी दिख रही है ना बेटा, इसमें ऐसे 8 ट्यूब्यूल्स है। कैसे ट्यूब्यूल्स है? ऐसे 8 ऐसे लॉन्ग लॉन्ग ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है। तो हर एक ओवरी 8 इलोंगेटेड ओवेरियन ट्यूब्यूल से बनी हुई, जिससे ये स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, तो ऐसे 8 ऐसे ट्यूब्यूल्स है, उससे बनी हुई है। उस ट्यूब्यूल्स, एक ट्यूब्यूल्स को क्या कहते हैं अपन? ओवेरियन ट्यूब्यूल्स। ओके, और ओवेरियोल्स भी कहते हैं। ईच ओवेरियोल possesses a chain of ova, जिसके अंदर एक चेन ऑफ ओवा, मतलब पूरे इस तरीके से वहां पर क्या प्रेजेंट होते हैं? ओवम प्रेजेंट होते हैं, और उसी में मैच्योर होते हैं धीरे 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 आगे करके। देखेंगे अपन आगे की तरफ। ईच ओवेरियोल कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग जोन। अब हर एक ओवेरी में क्या क्या जोन होते हैं, देखो क्या बता रहा है। सबसे पहले हमको बोल रहा है टर्मिनल फिलामेंट। टर्मिनल फिलामेंट एकदम टर्मिनल वाला एंड, तो ये जो ओवरियोल है, ये देखो, ये जो एकदम लास्ट वाला टर्मिनल वाला एंड है ना, इसको अपन बोलते हैं टर्मिनल फिलामेंट। क्या बोलते हैं? टर्मिनल फिलामेंट। देन जर्मेरियम, इसी के आगे वाली कंडीशन को अपन जर्मेरियम बोलते हैं, नेक्स्ट इसमें दिखने वाला है। देन द विटेलेरियम, वही और नेक्स्ट कंडीशन में विटेलेरियम। देन एग चेंबर, इसी ओवेरियोल में एक चेंबर होता है जिसको अपन बोलते हैं एग चेंबर। जैसे कि ये हम बोल रहे हैं टर्मिनल, फिर इसको बोल रहे हैं हम जर्मेरियम, देन इसको बोल रहे हैं विटेलेरियम। तो यहां पर आएगा भैया अपना एग चेंबर, और लास्ट में आता है स्टॉक और पेडिसेल। स्टॉक और पेडिसेल यानी कि वह जिससे कनेक्टेड होते हैं। यस, ये सारी चीजें देखते हैं अपन 1 बाय 1। तो सबसे पहले क्या आ रहा है भैया? टर्मिनल एंड। क्या आ रहा है? यस, टर्मिनल फिलामेंट। तो टर्मिनल फिलामेंट के बारे में क्या बताइए? देखो ये है हमारा टर्मिनल फिलामेंट एकदम एंड पे। सो इट इज द एंटेरियर मोस्ट थ्रेड लाइक फिलामेंट है। एंटेरियर सबसे ऊपर पे प्रेजेंट है, थ्रेड लाइक है भैया, जो कि अटैच द ओवेरियोल टू द डोर्सल बॉडी वॉल, जो कि जो बॉडी की वॉल है डोर्सल साइड में, उससे अटैच करके रखता है। नाउ डज इट हेल्प टू फिक्स द पोजीशन ऑफ ओवरी इन द हीमोसिल, मतलब वहां की जो कैविटी है वहां पर उसको फिक्स करके रखता है ये।
तो सेकंड है जर्मेरियम। क्या बोल रहा है? जर्मेरियम। ये देखो, अगर यहां डायग्राम में देखोगे तो ये आपको दिखेगा जर्मेरियम। इसको और अच्छे से मैं दिखाता हूं इस डायग्राम में। ये देखो, ये है हमारा भैया जर्मेरियम, जहां पर बहुत सारे सेल्स है, जहां पर बहुत सारे जर्माइनल सेल्स है, जिसके वजह से हम उसको क्या बोल रहे हैं? जर्मेरियम। एंड यू नो जर्माइनल सेल, जो जर्म सेल्स होते हैं वही क्या करते हैं भैया? माइटोसिस और मियोसिस, वही मियोसिस करके गमिट्स बनाते हैं। ओके, सो जर्मेरियम क्या बोल रहा है कि टर्मिनल फिलामेंट लीड्स टू द जोन ऑफ जर्मेरियम। उसके बाद क्या आता है? जोन ऑफ जर्मेरियम, जहां पर क्या होता है? जर्म सेल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? जर्म सेल्स प्रेजेंट होते हैं। सो दिस कंटेन जर्म सेल्स, यानी कि ऊगोनिया प्रोड्यूसिंग सेल्स एंड ऊगोनिया। एज द ऊगोनिया पासेस, जैसे से आगे की तरफ जाते हैं, डाउन दे मैच्योर इनटू द oocyte। जैसे जैसे आगे की तरफ चलते जाते हैं, ये क्या होते जाते हैं भैया? मैच्योर होते जाते हैं। ये देखो, सिंपल समझो, ये हमारा एक ओव्यूल है। क्या है भैया? एक ओवरी का ट्यूब्यूल है। ऐसे 8 ट्यूब्यूल से एक ओवरी बनी है, और इधर के 8 ट्यूब्यूल से एक ओवरी बनी हुई है। तो इसमें देखो, ऊपर की तरफ इसको एकदम टर्मिनल फिलामेंट बोला, फिर जोन ऑफ जर्मेरियम, यहां पर बहुत सारे सेल है। ये धीरे धीरे मैच्योर होते जाते हैं, बड़े होते जा रहे हैं, मैच्योर होते जा रहे हैं, यानी कि एग बनते जा रहे हैं। और जैसे जैसे वो बड़े होते जाएंगे, यस, देखो क्या बता रहा है हमको? विटेलेरियम, इट इज द लार्जेस्ट एंड पोस्टेरियर मोस्ट। ठीक है, ये सब बड़ा पार्ट है, और पोस्टेरियर यानी कि थोड़ा नीचे की तरफ प्रेजेंट है जोन ऑफ ओवेरियोल। इट रिसीव्स मैच्योर्ड oocyte। यहां पर क्या होता है भैया? मैच्योर oocyte प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, धीरे धीरे मैच्योर होते जा रहे हैं ना, वन आफ्टर द अदर। द वॉल ऑफ विटेलेरियम एनक्लोज्ड दिस oocytes एंड फॉर्म अ फॉलिकल। धीरे 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 ये क्या? ये oocytes मतलब किस में बनते जा रहे हैं भैया? फॉलिकल्स बनते जा रहे हैं। और दिस फॉलिकल्स पास डाउन टूवर्ड्स पोस्टेरियर साइड, और धीरे धीरे नीचे की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं, मैच्योर होते जा रहे हैं, नीचे की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं। दे इंक्रीज इन साइज। जैसे जैसे नीचे की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं, तो उनका साइज क्या होते जा रहा है? इंक्रीज होते जा रहा है। नाउ बिकॉज ऑफ द इंक्रीज साइज ऑफ फॉलिकल्स, द वॉल ऑफ द विटेलेरियम एक्सटर्नली गॉट बीडेड अपीयरेंस। और बीडेड अपीयरेंस जैसा दिखाई देता है हमको, जो हम देख रहे हैं ना बाहर की तरफ, कुछ इस तरीके से हमको वहां पर ओवरी को देखा हमने, उस तरीके से दिखाई दे रहा है, तो वही उसके वजह से बीडेड अपीयरेंस उसको आता है। देन फिर बोलता है कि भाई एग चेंबर। इसके बाद देखो क्या है? एग चेंबर है, जहां पर अब वो पूरे तरीके से मैच्योर हो चुका है हमारा कौन? ओवम या एग। सो पोस्टेरियरली विटेलेरियम लीड्स टू द शॉर्ट। तो उस विटेलेरियम के बाद कौन आता है भैया? थिक बट ओवल चेंबर कॉल्ड एग चेंबर। कौन आता है? यस, एग चेंबर, जहां पर एग है। एट द टाइम एग चेंबर कंटेन्स ओनली सिंगल लार्ज फॉलिकल। एट अ टाइम सिर्फ एक ही सिंगल लार्ज फॉलिकल वहां पर होता है। वो रिलीज होने के बाद फिर दूसरा आ जाता है। दिस फॉलिकल पासेस फुल्ली मैच्योर ओवम। इसी का मतलब है कि ये पूरी तरीके से क्या हो गया है? मैच्योर हो गया है। क्लियर है? देन द लास्ट वन था हमारा भैया स्टॉक, और जिसको अपन ने पेडिसेल बोला था। तो क्या बता रहा है कि एग चेंबर लीड्स टू द हॉलो स्टॉक और पेडिसेल। ये देखो, ये जो नीचे वाला है ना, इसको डंडी, इसको क्या बोला है? पेडिसेल। स्टॉक बोलते हैं अपन। ओके, सो स्टॉक ओपन इनटू द लेटरल ओविडक्ट। ये कहां पर भैया? जो साइड के लेटरल जो ओविडक्ट है वहां पर जाकर के ओपन होता है। तो अब कंसेप्ट को समझो आप काफी अच्छे तरीके से। ये देखो, ये टर्मिनल वाला एंड हो गया। जैसे जैसे ये एक एक ट्यूब्यूल्स दिख रहे हैं ना, इसी में एक एक ओवम मैच्योर हो रहा है। ये एकदम लास्ट में मैच्योर होता है, और कहां चले जाता है? फिर ओविडक्ट में चले जाता है। कहां चले जाते हैं? ओविडक्ट में। एट अ टाइम इधर से 8 मैच्योर हो रहे हैं, और इधर से 8 मैच्योर हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे 8 ओविरियोल इधर है, और इधर पे भी 8 ओविरियोल है। क्लियर है यहां तक के सभी को? देन चलते हैं भैया अपन आगे की तरफ, जिसमें हमको बताया गया है फिर ओविडक्ट के बारे में। तो अपन ने पहला देख लिया ओवरी के बारे में, तो ये जो ओवरी और इसके ओवेरियोल सारे पार्ट्स के बारे में देख लिया। अब आ जाते हैं अपन इसके ये जो जो आपस में इनको कनेक्ट करता है, यानी कि ओविडक्ट, मतलब जो हमारा मैच्योर एग है वो ओवरी से निकलने के बाद ओविडक्ट के थ्रू ही आगे पास ऑन होने वाला है। सो पोस्टेरियरली अगर बात किया जाए, द स्टॉक ऑफ ऑल द 8 ओविरोल, जितने भी 8 ओविरियोल थे ना, इस तरीके से वो सब साथ में आकर के एक कनेक्ट हो जाते हैं और इधर पे साथ में आकर के ऐसे कनेक्ट हो जाते हैं। तो इसको बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं भैया? ओविडक्ट। और ये ओविडक्ट आगे जाके फिर कॉमन हो जाती है। ठीक है, तो वही हमको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पोस्टेरियरली द स्टॉक ऑफ ऑल द 8 ओविरियोल ऑफ ईच ओवरी यूनाइट, सब साथ में आ जाती है और क्या बनाती है? ओविडक्ट। फिर दे आर स्मॉल, मस्कुलर एंड लेटरल इन पोजीशन। काफी स्मॉल होती है, मस्कुलर होती है और लेटरल इन पोजीशन मतलब साइड में ही प्रेजेंट है ना। वजाइना, वजाइना क्या है भैया? कुछ नहीं, बहुत सिंपल है।
टू लेटरल ओविडक्ट, जो दो लेटरल ओविडक्ट है ना, जहां पर आके मिलती है मतलब यूनाइट होती है, मीडियन कॉमन ओविडक्ट, इसको ये अपन क्या कहते हैं भैया, वजाइना। ओके, द वजाइना ओपन्स इनटू जेनाइटल पाउच। बाद में वो जो जो हमारा ओविडक्ट और वजाइना कहाँ ओपन होता है भैया, जेनाइटल पाउच में, बाय एन ओपनिंग, जिसको अपन क्या कहते हैं, फीमेल गोनोपोर, क्या कहते हैं, फीमेल गोनोपोर ऑफ द फीमेल जेनाइटल पोर। क्लियर है यहां तक के सभी को? बहुत इजी है, काफी कुछ तकलीफ वाली बात है ही नहीं। देन ओविडक्ट हो गया हमारा, वजाइना हो गया। चलते हैं हमारा नेक्स्ट जो कि है जेनाइटल पाउच। जेनाइटल पाउच में ही तो ये देखो, ये है हमारा जेनाइटल पाउच। वहां पर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, जो कि कहां लोकेट करता है, एकदम एंड में, बहुत लास्ट में। ये वाला स्ट्रक्चर देखिए कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि अभी तक के आप जो इस तरीके से खड़ा वाला देख रहे थे स्ट्रक्चर, वो इस तरीके से हमको दिखाया गया है। नाउ इट इज लोकेटेड एट द एंड ऑफ द एब्डोमेन, एकदम एब्डोमेन के लास्ट में प्रेजेंट होता है ये, ठीक है। सो इट इज अ लार्ज बोट शेप। क्यों बोट शेप? क्योंकि फीमेल की बात कर रहे हैं। हमने तभी बोला था जब हम उसके स्ट्रक्चर के बारे में देख रहे थे, डिस्टिंग्विश कैरेक्टर के बारे में, तभी बोला था कि जो मेल है उसका जो लास्ट वाला एंड होता है वो पॉइंटेड होता है, लेकिन फीमेल का कैसा होता है, यस, बोट शेप, ब्लंट होता है। इट्स फ्लोर इज फॉर्म्ड बाय सेवेंथ स्टर्नम, जो फ्लोर है, ठीक है, वो किससे बना हुआ है, सेवन स्टर्नम से बना हुआ है। रूफ एंड साइड फॉर्म बाय द 8th and 9th स्टर्नाइट्स, ये सब कुछ पता है। स्टर्नाइट्स कुछ नहीं, ये काइटेनियस की लेयर है। नाउ द 7th स्टर्नम इज लार्ज, जो कि काफी लार्ज है, बोट शेप है, और यही स्प्लिट करता है दो लोब्स में। जो बोले थे ना एपर्चर प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं गायनोवॉल्वुलर प्लेट। क्या बोलते हैं, गायनोवॉल्वुलर प्लेट। ये गायनोवॉल्वुलर प्लेट और वो टिटी लेयर, याद है क्या, ये दोनों याद रखना, क्योंकि वो टिटी लेयर से गायनोवॉल्वुलर को ओपन किया जाएगा। द जेनाइटल पाउच, ये जो जेनाइटल पाउच है दो पार्ट में डिवाइडेड है भैया, एक बोल रहा जेनाइटल चेंबर और एक बोल रहा ऊथेकल चेंबर। सिंपल यहीं पे मैं बता देता हूं भैया कि जो जेनाइटल चेंबर है वहां पर जो जेनाइटल हमारे ऑर्गन है वो होंगे, और ऊथेकल, ऊथेकल यानी कि भैया जो हमारा फर्टिलाइज्ड वाला एग होगा वो होगा वहां पर, ठीक है, मतलब ऊथेकल यानी कि एग होगा वहां पर। देन चलो जेनाइटल चेंबर क्या बोलता है, जेनाइटल चेंबर बोलता है कि ये स्मॉलर एंटेरियर पार्ट, यानी कि जो जेनाइटल पाउच हमको दिखाई दे रहा है ना कुछ इस तरीके से, उसका ऊपर वाला पार्ट यानी कि एंटेरियर वाला पार्ट कहलाता है जेनाइटल चेंबर, जहां पर भैया क्या है, इट कंटेन्स फीमेल जेनाइटल पोर। क्या है भैया, जो फीमेल है उसके जेनाइटल पोर यानी कि वजाइना की ओपनिंग होती है, पोर्स ऑफ स्पर्मेटोथेका है, और कोलेटेरियल ग्लैंड वहां से निकल रहे हैं। नाउ ऊथेकल अच्छा, कोलेटेरियल ग्लैंड्स पता है ना, वो ब्रांचेस जैसे मैंने बताया था वो वहीं से ओपन हो रहे हैं। देन द ऊथेकल चेंबर कुछ नहीं, ये लार्ज पोस्टेरियर है। जब ये एंटेरियर हो गया तो इसके नीचे एक पोस्टेरियर जो रीजन प्रेजेंट है, चेंबर प्रेजेंट है, वो कौन सा चेंबर है भैया, ऊथेकल ऑफ द जेनाइटल पाउच, जहां पर क्या है, जहां पर ऊथेका आर फॉर्म्ड, जहां पर ऊथेका बनता है, ठीक है। देन आ जाते हैं हम कोलेटेरियल ग्लैंड्स पे। कोलेटेरियल ग्लैंड कुछ नहीं है, ये देखो, ये जो ब्रांचेस निकल के आ रही है ना, यही हमारे एंटेरियर पाउच से, जेनाइटल पाउच से निकल के आ रही है। देखो एक लेफ्ट है और एक राइट है, लेफ्ट में हमको कुछ ज्यादा ही दिखाई दे रहा है और राइट में हमको कम दिखाई दे रहा है। सो देयर इज अ पेयर ऑफ मैनी ब्रांच ग्लैंड प्रेजेंट कॉल्ड कोलेटेरियल ग्लैंड। बहुत सारे ब्रांच में प्रेजेंट है जिसको अपन ने कोलेटेरियल बोला है। दे आर व्हाइट इन कलर, कैसे भैया, सफेद सफेद कलर से है। लेफ्ट ग्लैंड इज मच लार्जर देन द राइट ग्लैंड। देखो जो लेफ्ट वाला है काफी बड़ा है एज कंपेयर टू लार्ज राइट वाला। द टू ग्लैंड्स ओपन इनटू द जेनाइटल चेंबर। जो दोनों ग्लैंड्स है ये कहां ओपन होते भैया, जेनाइटल चेंबर में, थ्रू टू सेपरेट ओपनिंग, अलग अलग ओपनिंग के थ्रू, अबोव द स्पर्मोथेकल ओपनिंग, जहां स्पर्मोथेकल की भी ओपनिंग होती है उसी के बाजू में ही पास में ही होती है, ठीक है। द सिक्रेशन ऑफ टू कोलेटेरियल ग्लैंड फॉर्म अ हार्ड। तो ये कोलेटेरियल ग्लैंड का काम क्या है, देखो ये एक अपना सिक्रेशंस को क्या करती है, रिलीज करती है, जिसके वजह से काफी एग के बाहर हार्डनेस आ जाती है, ऊथेका के बाहर ऐसे हार्ड कवरिंग आ जाती है अराउंड द ग्रुप ऑफ एग। ओके, क्लियर है यहां तक के? देन चलते हैं हम हमारा नेक्स्ट जो कि है भैया स्पर्मोथेका। स्पर्मोथेका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, कुछ नहीं है, ये भी पेयर में प्रेजेंट है, सैक लाइक स्ट्रक्चर है। कैसा है, सैक लाइक अनइक्वल साइज स्ट्रक्चर है। कैसा है, अनइक्वल साइज स्ट्रक्चर है। ये यहां पर ये देखो, ये अपने को स्पर्मोथेका दिखाई दे रहा है, ये एक ये दिखाई दे रहा है और एक ये दिखाई दे रहा है, अनइक्वल टाइप का है ये बोलता है, ठीक है। बोलता है कि वन स्पर्मोथेका इज लार्जर देन द अदर। अलग ही हमको यहां पर दिखाई दे रहा है काफी अच्छे से कि एक जो है वो कैसा है, लार्ज है और एक स्मॉल है। ये देखो इधर से एक ये स्मॉल दिखाई दे रहा है और ये कैसा है, लार्ज दिखाई दे रहा है। तो वही बोल रहे हैं कि एक स्मॉल है और एक
लार्ज है। बोथ दिस स्पर्मोथेका यूनाइट टू फॉर्म अ कॉमन डक्ट, दोनों यूनाइट हो जाते हैं, साथ में आ जाते हैं, और देखो एक कॉमन डक्ट बनती है इनकी, जो कि कहां ओपन होती है, जेनाइटल चेंबर में, क्योंकि इसके नीचे क्या है, जेनाइटल चेंबर, तो जेनाइटल चेंबर में भैया वो ओपन होते हैं ऑन अ स्मॉल स्पर्मोथेकल पेपिला, जो जहां पे ओपन होते हैं उसको ही क्या बोलते हैं, स्पर्मोथेकल पेपिला। अकॉर्डिंग टू जो पुराने मतलब जो जूलॉजिस्ट थे उनके हिसाब से क्या बोलते हैं, सम जूलॉजिस्ट के हिसाब से देयर इज ओनली अ वन स्पर्मोथेका विच हैज लेफ्ट सेक लाइक, जो लेफ्ट वाला सेक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है सिर्फ वही एक स्पर्मोथेका है, मतलब रिसेप्टेकल्स है, और जो राइट वाला है उसको क्या माना इन्होंने, केइकम माना। क्या माना भैया, केइकम। केइकम कुछ नहीं है, जहां पर काफी एब्जॉर्प्शंस वगैरह होता है उसी को अपन केइकम कहते हैं, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम में देखा जाता है। नाउ द स्पर्मोथेका, स्पर्मोथेका करता क्या है, ये रिसीव करता है स्पर्म को। स्पर्म को क्या करेगा, ये रिसीव करेगा, यानी कि स्पर्मेटोफोर को, कहां से भैया, फ्रॉम द मेल एट द टाइम ऑफ कॉपुलेशन। तो कॉपुलेशन के टाइम पे स्पर्मेटोफोर यानी कि स्पर्म को रिसीव करेगा भैया स्पर्मोथेका, दैट्स व्हाई इसको क्या बोला है, स्पर्मोथेका। क्लियर है यहां तक के, बहुत इजी है। देन अब आ जाते हैं भैया इसके भी अपन एक्सटर्नल जेनिटेलिया के तरफ। किसके तरफ, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया में क्या बोला है, जैसे हमने मेल कॉकरोच के देखा था वैसे फीमेल कॉकरोच के एक्सटर्नल जेनिटेलिया में क्या बताया है कि ये जो है ना, इसका एक्सटर्नल जेनिटेलिया ये हिडन होता है इन द जेनाइटल पाउच, जेनाइटल पाउच के ही अंदर छुपा हुआ होता है। दे आर लोकेटेड अराउंड द फीमेल जेनाइटल पोर, जो कि कहां पर होता है, जो फीमेल जेनाइटल पोर है, जो ओपनिंग है उसी के ही सराउंडिंग में प्रेजेंट होता है, जो कि किससे बना है भैया, ओविपोजिटर। किससे, ओविपोजिटर। ओविपोजिटर कुछ नहीं है, जस्ट ये ऑर्गन है, 3 पेयर में प्रेजेंट होते हैं, जो कि काफी सारे काम में हेल्प करते हैं, हम बोल सकते हैं कि एग लेइंग में भी काम करते हैं। नाउ द ओविपोजिटर इज फॉर्म्ड ऑफ द 3 पेयर, 3 पेयर ऑफ सिमेट्रिकल अरेंजमेंट इलोंगेटेड डक्ट। ये देखो यहां पर दिखाई दे रही है इस तरीके से 3 इलोंगेटेड डक्ट्स दिखाई दे रहे हैं, 3 पेयर में प्रेजेंट है, जिसको क्या बोला है, गोनेपोफाइसिस भी बोला है, सिंगल गोनेपोफाइसिस। यस, द ओविपोजिटर इज यूज्ड ओनली टू कंडक्ट फर्टिलाइज्ड एग। वो क्या करता है, जो सिर्फ फर्टिलाइज्ड एग है ना उसी को कहां पर रखता है, ऊथेकल चेंबर में। कहां पर, ऊथेकल चेंबर में, यानी कि जो कि जेनाइटल पाउच का पार्ट है। क्लियर है यहां तक के। अब देखो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो हम अभी तक के बात कर रहे थे ना, कॉपुलेशन, कॉपुलेशन यानी कि मीटिंग, वो हो रही है, ठीक है। तो क्या होता है ना कॉकरोचेस में, जो इनके दोनों के एकदम एब्डोमिनल वाले एंड होते हैं, ये आपस में क्या हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, और फिर इधर से स्पर्म को ट्रांसफर किया जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। देखो कैसे बता रहा है, इन इंडिया ब्रीडिंग सीजन ऑफ कॉकरोच कहां से कब तक होता है भैया, मार्च से लेकर सितंबर तक के। अगर मैं बोलूं कि आज जो है, मतलब अभी ऑब्वियसली मार्च का महीना चल रहा है, मतलब इनका भी समय आ गया है कॉपुलेशन का। ओके, सो मार्च से लेके सितंबर तक के ये क्या करते हैं भाई, कॉपुलेट करते हैं। मैच्योर मेल एंड फीमेल कॉपुलेट ड्यूरिंग नाइट। ये जो कब करते हैं, नाइट के समय पे करते हैं। क्यों, क्योंकि ये नॉक्चर्नल होते हैं भैया, रात में ही एक्टिव होते हैं। ड्यूरिंग मेटिंग मेल एंड फीमेल पोजिशन इज सच अ वे दैट देयर एब्डोमिनल एंड फेसेस ईच अदर। दोनों के एब्डोमिनल एंड आपस में एक दूसरे को फेस करते हैं। जैसे इसका एब्डोमिनल एंड ये है और इसका ये है, तो दोनों आपस में फेस कर रहे हैं एक दूसरे को। और मेल ओपन द गायनोवॉल्वुलर प्लेट। यस, मैंने तभी बताया था, जो कि फीमेल के 7 नंबर सेगमेंट में जो अपर्चर प्रेजेंट है उसको, वो जो वॉल प्रेजेंट है उसको बोला था गायनोवॉल्वुलर प्लेट। वो जो है फीमेल का, वो मेल ओपन करता है टिटिलेटर के थ्रू। किसके थ्रू, टिटिलेटर। तो क्या बोल रहा है कि मेल ओपन द गायनोवॉल्वुलर प्लेट ऑफ द फीमेल बाय इट्स टिटिलेटर। यस, जब हमने मेल जेनाइटल एक्सटर्नल जेनाइटल देखा था मेल का, तब टिटिलेटर बताया था। उसके बाद में पॉइंट लास्ट में एकदम हुक जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट था, जो कि एक्सटर्नल जेनाइटल का पार्ट है मेल का। देन जो मेल क्या करेगा भैया, इंसर्ट करेगा फेलोमोर्स। किसको, फेलोमोर्स, यानी कि पार्ट ऑफ मेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया इनटू द जेनाइटल चेंबर। सबसे पहले उसने ओपन किया, देन जो है क्या करेगा, फेलोमोर्स को एंटर करेगा, इंसर्ट करेगा। द स्यूडोपेनिस, यस, वो जो स्यूडोपेनिस हमने देखा था मेल का, देन इंसर्टेड इनटू द गोनोपोर ऑफ फीमेल जेनाइटल पोर ऑफ द फीमेल। फिर जो स्यूडोपेनिस है वो इंसर्ट करेगा भैया फीमेल के गोनोपोर में। ओके, देन फिर आगे चलते हैं। आगे क्या बता रहा है कि जब ये सब हो गया तो आफ्टर दिस विद द हेल्प ऑफ फेलोमियर्स मेल रिलीज एंड डिपॉजिट इट्स स्पर्मेटोफोर।
तो मेल क्या करता है, मेल कॉकरोच ये सब प्रोसेस के बाद वो अपने स्पर्मेटोफोर को क्या करता है, डिपॉजिट करता है, यानी कि रिलीज करता है। कहां पर? डायरेक्टली स्पर्मोथेकल पेपिला में, डायरेक्ट जो हमने बोले ना स्पर्मोथेकल पेपिला, वहां पर जहां पर क्या होता है भैया, स्पर्मोथेकल ओपनिंग होती है विच लाई नियर द फीमेल जेनाइटल पोर, जो कि फीमेल जेनाइटल पोर के पास में होती है। देन जो फेलिक ग्लैंड है ऑफ मेल, देखो अभी तक के सिर्फ 2 लेयर, जो फेलिक ग्लैंड क्या करता है, वो एक क्या करता है, सिक्रेशन रिलीज करता है, इट्स सिक्रेशन ऑन द स्पर्मेटोफोर टू फॉर्म थर्ड आउटर मोस्ट लेयर ऑफ इट। जो बताया था ना हमने कि जब वो फेलिक ग्लैंड से निकलता है उसके बाद में ही वो क्या करता है, अपना रिलीज करता है सिक्रेशन, जिससे तीसरी लेयर फॉर्म होती है। तो 3 लेयर्स स्पर्मेटोफोर्स क्या हो जाता है, फॉर्म हो जाता है। और कॉपुलेशन जो चलता है वो कितने देर चलता है भाई, अबाउट एन आवर, कुछ घंटों तक के, और मोर आफ्टर विच मेल एंड फीमेल सेपरेट। तो लगभग 1 घंटे तक के इनका कॉपुलेशन चलता है, और उसके बाद ये मेल और फीमेल कॉकरोच दोनों क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। विद इन 24 आवर्स the sperm escapes slowly from the opening of the spermatophore and enter into the spermotheca। तो वही बोल रहा है कि 24 घंटे के बाद धीरे धीरे जो स्पर्मोथेका से धीरे धीरे या स्पर्मेटोफोर से वो क्या होने लगते हैं भैया, निकलने लगते हैं, स्पर्मेटोफोर से स्पर्म एंटर करने लगते हैं स्पर्मोथेका में। नाउ फीमेल ड्रॉप्स डाउन यूजलेस एम्प्टी स्पर्मेटोफोर, और जो यूजलेस एम्प्टी स्पर्मेटोफोर है उसको वो जो फीमेल है क्या कर देती है, बाहर निकाल देती है। क्लियर है यहां तक के? देन आ जाते भैया ये जो ऊथेका की बात कर रहे हैं, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, यानी कि वही फर्टिलाइज्ड एग का फॉर्मेशन कैसे होता है। नाउ द मैच्योर 18 to 16, मतलब 16 अनफर्टिलाइज्ड एग, हमने बोला था कि भैया ये इस तरीके से ओवरी बन रहे हैं, ऐसे 8 इधर है, 8 ऐसे ओवेरियोल है, फिर इनसे कुछ इस तरीके से ओविडक्ट कनेक्ट है, यस ये इसी तरीके से है क्या नहीं। तो ये जो 8 है, इधर से 8 एग एट अ टाइम और इधर से 8, टोटल कितने हो जाएंगे, तो ये जो कॉमन ओविडक्ट है इसमें कितने एग आ जाएंगे, 16। तो वही बोल रहा है कि जो 16 अनफर्टिलाइज्ड एग फ्रॉम 16 ओवेरियोल्स, यानी कि 8 ऑफ ईच ओवरी, 8 इधर से और 8 इधर से, कम्स इनटू द कॉमन ओविडक्टर वजाइना, कॉमन ओविडक्ट में आएंगे वजाइना के, वन आफ्टर द अदर, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। फिर बोलते हैं कि फ्रॉम वजाइना दे एंटर इनटू द जेनाइटल चेंबर, फिर वो जेनाइटल चेंबर में एंटर करेंगे थ्रू फीमेल जेनाइटल पोर, जहां पर वो क्या करेंगे भाई, फर्टिलाइजेशन, उनका क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। अभी अभी वो स्पर्मेटोफोर आया है और इधर से भी एग रिलीज होंगे, उधर से स्पर्म निकलेंगे, इधर से एग, दोनों क्या होते जाएंगे, फर्टिलाइज्ड होते जाएंगे। और इन जेनाइटल चेंबर, जब जेनाइटल चेंबर में देखा जाता है तो एग्स आर फर्टिलाइज्ड बाय स्पर्म, वहां पर एग किसके साथ फर्टिलाइज्ड होगा भैया, स्पर्म के साथ, कमिंग फ्रॉम स्पर्मोथेका, स्पर्मोथेका। नाउ देन 2 कोलेटेरियल ग्लैंड, जो कोलेटेरियल ग्लैंड्स है ना, जो हम बोले थे ब्रांचेस जैसे, वो अपना सिक्रेशन डिस्चार्ज करते हैं, डिफरेंट सिक्रेशन ऑन द फर्टिलाइज्ड एग, जो फर्टिलाइज्ड एग है वो अपना सिक्रेशन पे ऐड कर देते हैं, जिसके वजह से एग के सराउंडिंग में एक पूरी हार्ड कवरिंग बन जाती है। नाउ दिस सिक्रेशन सून हार्डन टू फॉर्म अ डार्क ब्राउन, एकदम हार्ड कर देती है और डार्क ब्राउन कलर कर देती है एग का, केस और ऊथेका अराउंड द एग। ओके, नाउ फाइनली ओविपोजिटर एंड वॉल ऑफ द ऊथेकल चेंबर गिव कैरेक्टरिस्टिक शेप टू द ऊथेका, और लास्ट में जो ओविपोजिटर है उसको प्रॉपर शेप देती है, ठीक है। और वो अपने किसको रखती है भैया, जो हम ऊथेकल वाला चेंबर है वहां पर उसको रिलीज करती है। नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ ऊथेका, तो ये स्ट्रक्चर कैसा है भैया ऊथेका का, वो अपने को देखना है, यहां पर हमने को बताया गया है। ये देखो ये ऊथेका, बोलता है कि द ऊथेका इज 8 to 12 mm इन लेंथ, जो इसकी लेंथ होती है कितनी होती है, 8 से लेके 12 मिलीमीटर की इसकी लेंथ होती है। ऑन इट्स वन साइड हैज अ स्ट्रेट क्रेस्ट विथ अ सेरेटेड मार्जिन, ये देखो इसका अगर एक साइड देखा जाए तो कुछ इस तरीके से मार्जिन दिख रही है हमको, जैसे कि हम देखते हैं ना लीफ में भी कुछ हमको इस तरीके से देखने को मिलती है, इस तरीके की मार्जिन को हम क्या कहते हैं, सेरेटेड मार्जिन। तो वन साइड, एक साइड में हमको सेरेटेड मार्जिन देखने को मिलती है। 16 एग्स आर अरेंज इन 2 रो, ऐसे 16 जो एग है वो 8-8 के 2 रोज में अरेंज हो जाते हैं इन ईच रो। So the position of egg can be seen externally on lateral wall of the ऊथेका, तो यही इस एग की पोजीशन ऊथेका के बाहर देखी जा सकती है। कलर ऑफ ऊथेका इज फर्स्ट व्हाइट, सबसे पहले क्या होगा भैया, जो ऊथेका कलर व्हाइट होता है बट लेटर टर्न इनटू डार्क ब्राउन, बाद में कैसा कलर हो जाता है इसका, डार्क ब्राउन कलर हो जाता है। देन फिर बोलता है कि ऊथेका फॉर्मेशन टेक्स अबाउट 24 आवर, तो ये जो ऊथेका का फॉर्मेशन है इसका समय कितना लगता है भैया, 24 घंटे। नाउ फीमेल
कॉकरोच कैरीज ऊथेका फॉर मैनी डेज। तो जो फीमेल कॉकरोच है ना, इस ऊथेका को अपने बॉडी के अंदर बहुत समय तक के रख सकती है, फिर एक समय के बाद वो ड्रॉप कर देगी इस एग को डार्क प्लेसेस पर। कहां पर कर देगी भैया? डार्क प्लेसेस पर उसको क्या कर देगी? ड्रॉप कर देगी, ले कर देगी। ओके, क्लियर है। तो यहां पर आज हमने देखा फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, उनके ऑर्गन्स के बारे में और उनके फंक्शंस के बारे में, किस तरीके से ये सारी प्रोसेस होती है। तो यहां पर जो हमारा कॉकरोच का एक टॉपिक स्टार्ट था वो अब पूरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे बिल्कुल वेक्टर्स के बारे में देखेंगे, इंसेक्ट एज अ वेक्टर। तो हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम इसके बारे में देखेंगे। सो हमारा एक चैनल इस पे बनाया गया है भैया, किस पे? अपना टेलीग्राम पे। तो मैं उसकी लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वीडियो के, तो प्लीज वो जाकर के ज्वाइन करिए, क्योंकि उसमें जो हमारे इस वीडियोस की जो लिस्ट है, एक के बाद जो वीडियोस अपलोड होते हैं, तो वहां पर इसका क्या कर दिया जाता है, वहां पर डाल दिया जाता है, उसकी लिंक शेयर कर दी जाती है, जिसकी वजह से आप अप टू डेट रह पाएंगे कि हाँ ये वीडियो आ चुका है। सो प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।